कई बार इंसान की जिंदगी में आने वाली सबसे बड़ी मुसीबत किसी दुश्मन की वजह से नहीं होती, बल्कि एक ऐसे चेहरे की वजह से आती है जिस पर उसने भरोसा किया होता है। कई बार दरवाजे पर दस्तक देने वाला इंसान सिर्फ सामान नहीं लाता, वो अपने साथ ऐसी बर्बादी लेकर आता है जिसका एहसास उस वक्त नहीं होता। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो किसी फिल्म की कहानी नहीं है। ये कहानी है भरोसे के टूटने की, ये कहानी है डर की, और ये कहानी है उन लोगों की जो लोगों की कमजोरियों को पहचान कर उन्हें अपना शिकार बनाते हैं। और ये कहानी शुरू होती है पश्चिम बंगाल के हुगली जिले से। दोस्तों, मेरा नाम है अख्तर खान और मैं आपके सामने लेकर आया हूं कुछ ऐसी क्राइम की कहानी जो शायद आपको फिल्मी लगे लेकिन है असली। तो कहानी शुरू होती है पश्चिम बंगाल के हुगली जिले के चिनसुरा इलाके से। साल था 2020, दिसंबर का महीना था। ठंडी हवाएं चल रही थी और उस तरफ नए साल के स्वागत की तैयारियां भी शुरू हो गई थी। और इसी इलाके में रहने वाली एक महिला अपने बेटे के जन्मदिन को यादगार बनाने के अंदर लगी हुई थी। घर में खुशियां थी, रिश्तेदार आने वाले थे, बच्चों की हंसी गूंजने वाली थी। लेकिन उस महिला को क्या पता था कि जिस जन्मदिन की तैयारी वो कर रही है वही उसकी जिंदगी का सबसे दुख वाला सपना बन जाएगा। महिला एक अच्छे और संपन्न परिवार से ताल्लुक रखती थी। उसे कुछ अलग करना पसंद था। इंटरनेट पर उसने बेहद खूबसूरत डिजाइन वाला केक देखा। उसे वो डिजाइन इतना पसंद आया कि उसने उसी तरह का केक ऑर्डर करने का फैसला कर लिया। कुछ घंटों के बाद में दरवाजे पर घंटी बजी। बाहर एक युवक खड़ा था। उसके हाथ में वही केक था, चेहरे पे मुस्कान थी, वो बेहद सामान्य सा दिखाई दे रहा था। महिला ने केक लिया और वापस अंदर जाने लगी, लेकिन तभी युवक ने धीमी आवाज में कहा, मैडम, अगर बुरा न माने तो एक छोटी सी मदद चाहिए। महिला रुक गई, बोली, क्या बात है? युवक बोला, मैडम, मैं एक डिलीवरी कंपनी में काम करता हूं। अगर आपके पास फीडबैक के लिए कॉल आए तो मेरी थोड़ी तारीफ कर दीजिए। गरीब आदमी हूं, अच्छी रेटिंग मिलेगी तो कुछ फायदा हो जाएगा। उसकी बातें सुनकर महिला मुस्कुरा दी। उसे लगा बेचारा मेहनत करने वाला लड़का है। महिला ने हामी भर दी। फिर उस युवक ने बड़ी विनम्रता से कहा, मैडम, अपना मोबाइल नंबर दे दीजिए ताकि मैं कंपनी को बता सकूं कि किस ग्राहक से संपर्क करना है। महिला ने बिना ज्यादा सोचा समझे अपना नंबर दे दिया। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसने अपनी जिंदगी का सबसे खतरनाक अध्याय का दरवाजा खोल दिया है। एक हफ्ता बीत गया, सब कुछ नॉर्मल था, सामान्य था। फिर एक दिन दोपहर का वक्त था, फोन बजा। दूसरी तरफ से वही आवाज आई, नमस्ते मैडम, मैं विशाल बोल रहा हूँ। महिला ने उसे पहचान लिया। हाँ बेटा, बताओ। मैडम, फीडबैक लेना है। महिला तैयार हो गई, लेकिन तभी विशाल बोला, मैडम, अगर वीडियो कॉल पर फीडबैक देंगी तो ज्यादा अच्छा रहेगा। महिला को इसमें कुछ अजीब नहीं लगा। आखिर सामने वाला वही लड़का था तो उसने जो पिछले सप्ताह उसके घर आया था। वीडियो कॉल शुरू हुई। कुछ ही मिनटों तक सामान्य बातचीत हुई। महिला ने केक की तारीफ की, डिलीवरी की तारीफ की और फिर कॉल खत्म हो गया। 2 दिन बीत गए और फिर एक ऐसा संदेश आया जिससे उसकी दुनिया हिला कर रख दी। उसके मोबाइल पर एक वीडियो आई। वीडियो देखकर उसके हाथ पांव कांपने लगे, चेहरे का रंग बढ़ गया, सांसें तेज हो गई। उस वीडियो में एक अश्लील दृश्य दिखाई दिया था और उसमें चेहरा उसी महिला का था। वो चीख भी नहीं पाई। उसे समझ नहीं आया कि ये क्या हुआ और कैसे हुआ। उसने घबरा कर उस नंबर पर फोन लगाया, लेकिन नंबर बंद था। बार बार फोन लगाया, 1 बार, 2 बार, 10 बार, 20 बार, 30 बार, 40 बार, लेकिन उधर से कोई जवाब नहीं आया। महिला पूरी तरह टूट चुकी थी, वो रो रही थी, घबरा रही थी। उसे लगा कि अगर ये वीडियो किसी के भी हाथ लग गई तो उसकी पूरी दुनिया बिखर के रह जाएगी। और उसी रात उसने भगवान के सामने बैठकर घंटों रोते हुए प्रार्थना की। लेकिन उसे नहीं पता था कि असली तूफान अभी बाकी था। 2 दिन के बाद वह अचानक फोन चालू हुआ और फिर इस बार खुद कॉल विशाल की थी। महिला ने रोते हुए बोली, भैया मेरी मदद करो। लेकिन इस बार विशाल की आवाज बदल चुकी थी। अब उसकी आवाज में मिठास नहीं थी, अब उसमें शैतानियत थी। वो बोला, वीडियो मेरे पास भी है, अगर मेरी बात नहीं मानी तो ये वीडियो हर जगह पहुंच जाएगी। महिला के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो बार बार गिड़गिड़ाने लगी, लेकिन सामने वाला उसकी बेबसी का मजा ले रहा था। कुछ दिनों के बाद में विशाल अपने दोस्त सुमन मंडल के साथ उसके घर पहुंचा। दोनों ने पहले बड़ी शांति से बातें की, ऐसा दिखाया जैसे वो उसकी मदद करने आए हों। लेकिन धीरे धीरे दोनों ने महिला पर मानसिक दबाव बनाना शुरू कर दिया।
महिला डर चुकी थी, वो अकेली थी। उसे लग रहा था कि अगर उसने विरोध किया तो उसकी इज्जत, उसका परिवार, उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। लेकिन वो इस बात से बिल्कुल अनजान थी कि जिस वीडियो को देखकर वो इतने दिनों से डर रही थी, ये वीडियो असली नहीं, नकली थी। सिर्फ वीडियो कॉल के दौरान उसके चेहरे की जो तस्वीरें मिली थी, उसका इस्तेमाल करके बनाई थी। लेकिन अब दोनों अपराधियों में से एक ने एक घिनौनी चाल चल दी। अब उनके पास में असली रिकॉर्डिंग भी पहुंच चुकी थी, क्योंकि वो ऐसी डिमांड कर चुके थे महिला से कि महिला मना नहीं कर सकी, और दोनों उसके साथ में इंटीमेट हुए। और उसके बाद में उनके पास में अब असली वीडियो थी, और यहीं से शुरू हुआ ब्लैकमेल का असली खेल। कभी केसों पैसों की मांग, कभी गहनों की मांग, कभी नए बहाने, कभी नई धमकियां। लगातार 2.5 महीने तक महिला इस डर के साथ में जीती रही। रातों की नींद गायब हो चुकी थी, दिन में चेहरा मुस्कुराता था, लेकिन अंदर ही अंदर उसकी आत्मा टूट चुकी थी। आखिर फरवरी 2021 को उसने हिम्मत दिखाई। वो पुलिस स्टेशन पहुंची, लेकिन उसकी बात सुनकर शुरुआत में किसी को यकीन नहीं हुआ। उन्हें लगा शायद ये कोई मनगढ़ंत कहानी है जो ये सुना रही है। लेकिन महिला बार बार एक ही बात कह रही थी, बस एक बार उस नंबर की जांच कर लीजिए। और यही वो पल था जिसने पूरे मामले का रुख बदल दिया। 23 फरवरी 2021 की रात पुलिस एक लोकेशन पर पहुंची। जैसे ही दरवाजा खुला, अंदर का सीन देखकर अधिकारी भी हैरान रह गए। विशाल एक दूसरी महिला के साथ में मौजूद था। उसे गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन थाने पहुंचते ही उसने उल्टा आरोप लगाना शुरू कर दिए। उसने कहा महिला खुद मुझे बुलाती थी, लेकिन अपराधी की किस्मत ज्यादा देर तक उसका साथ नहीं दे सकी। जब उसका मोबाइल फोन खंगाला तो पुलिस अधिकारियों के पैरों तले जमीन खिसक गई। मोबाइल में एक दो नहीं बल्कि दर्जनों वीडियो थी। कुछ वीडियो सामान्य वीडियो कॉल थी और कुछ वीडियो बेहद संवेदनशील थी। कुछ रिकॉर्डिंग ऐसी थी जिन्हें देखकर अधिकारी भी सन्न रह गए। अब पुलिस को समझ में आ चुका था कि ये कोई अकेली घटना नहीं है, ये एक पूरा की पूरा जाल है। फिर गिरफ्तार हुआ उसका साथी सुमन मंडल। दोनों ने अलग अलग पूछताछ जब हुई और जो आंकड़ा सामने आया उसने हर किसी को हैरान करके रख दिया। 1, 2, 10, 20, 30, 50 और आखिरकार 66 महिलाएं, 66 परिवार, 66 जिंदगियां और एक मासूम फीडबैक कॉल के नाम पर बर्बादी के मुहाने तक पहुंच गई थी। कई महिलाएं इतनी डरी हुई थी कि उन्होंने शिकायत करने से साफ साफ इनकार कर दिया। कुछ ने रोते हुए पूरी कहानी बताई, कुछ आज भी उस दर्द को अपने दिल में दबा कर जी रही हैं। पूछताछ में एक और चौंकाने वाला खुलासा हुआ। ये दोनों आरोपी एक हर महिला को निशाना नहीं बनाते थे। वे पहले उसका रहन सहन देखते थे, उसकी आर्थिक स्थिति देखते थे, उसकी आदतें समझते थे, फिर छोटे छोटे लालच देकर उनका भरोसा जीतते थे। कभी डिस्काउंट का वादा, कभी मुफ्त ऑफर, कभी विशेष सुविधा, और फिर उसी भरोसे को हथियार बनाकर उनकी जिंदगी को नर्क बना देते। पुलिस ने दोनों के खिलाफ कई गंभीर धाराओं के अंदर मामला दर्ज किया, चार्जशीट तैयार हुई और आखिरकार दोनों को जेल भेज दिया गया। लेकिन इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा सवाल आज भी वहीं खड़ा है। अगर पहली पीड़िता समय रहते सामने आ जाती, अगर उसने डर और शर्म से ऊपर उठकर आवाज उठा दी होती, तो शायद बाकी 66 महिलाएं जो थी, 65, उनकी जिंदगी इस दर्द से बच सकती थी। दोस्तों, अपराधी हमेशा हथियार लेकर नहीं आते। कई बार वे मुस्कुराते हुए आते हैं, कई बार वो मदद मांगते हुए आते हैं, कई बार वो भरोसा जीतते हैं और फिर उसी भरोसे को हथियार बनाकर हमला करते हैं। इसलिए कभी किसी अनजान व्यक्ति पर आंख बंद कर भरोसा मत कीजिए। वीडियो कॉल पर सतर्क रहिए, किसी भी लालच या दबाव में मत आइए, और अगर कभी आपके साथ में ऐसा कुछ हुआ हो तो चुप मत रहिए, क्योंकि अपराधी की सबसे बड़ी ताकत पीड़ित की खामोशी होती है। और जब कोई डर के बावजूद बोलने की हिम्मत करता है, तभी ऐसे अंधेरों के अंत का शुरुआत होती है।